क्या आप जानते हैं आखिर अधिक मास आता क्यों है? अगर यह महीना इतना पवित्र है तो उसे मलमास क्यों कहा जाता है? क्या सच में इस महीने में शादी विवाह करना अशुभ माना जाता है? आखिर भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम क्यों दिया? और इस महीने में ऐसा कौन सा काम है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे अधिक मास की पूरी कहानी, मलमास का रहस्य, क्या करें क्या नहीं करें और वो उपाय जिन्हें करने से भगवान की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में हम बताएंगे एक ऐसा सरल उपाय जिसे करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। अधिक मास क्या होता है? दोस्तों, सनातन धर्म में अधिक मास को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अधिक मास होता क्या है? दरअसल हमारा हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर चलता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है और सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का, यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है और यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और लगभग 36 महीने बाद यानी 3 साल बाद यह एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। तब पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है और यही कारण है कि यह महीना हर साल नहीं आता। आइए जानते हैं इसके बारे में प्रेमानंद जी महाराज के श्री मुख से। जी, अधिक मास का क्या महत्व है महाराज जी? कृपा करके बताने का कष्ट करें। 3 वर्ष में आता है। एक एक तिथियां निकाल करके 3 साल के समय में ये 30 दिन रखे जाते हैं कि रोज लोग यदि धाम वास न कर सके, तीर्थ याटन न कर सके, भगवत आराधना न कर सके, तो 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास रखा है। इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। केवल भगवत आराधना के लिए ही ये रखा गया है कि आप प्रतिदिन अपने गृह कार्यों में जो छोटी मोटी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ये एक महीना ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम, ये भगवान का मास है। इसमें आप साधु सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप, परिक्रमा, जो भी भागवती का आचरण करेंगे उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये केवल भागवती का आचरण करने के लिए 1 महीना रखा गया है। इसमें प्रायः जो धार्मिक जन होते हैं तीर्थयाटन करते हैं, व्रत 84 कोष की परिक्रमा करते हैं, मंत्र जाप का अनुष्ठान लेते हैं या व्रत पूर्वक रहते हैं कि 1 महीने में एक बार ही अन्न पाएंगे और रात दिन भजन करेंगे, या हम फल से रहेंगे, दूध फल से रहेंगे, साधना करेंगे, परिक्रमा कर, ये भगवत प्रीत्यर्थ समय बिताने के लिए 3 साल में सबके लिए रखा गया। क्योंकि जो साधन में लगे उनके लिए तो रोज पुरुषोत्तम ही है, क्योंकि प्रतिपल भगवान में लगे हुए हैं। लेकिन जो गृहस्थी में, संसार में, बोले अब तो चलो ना, पुरुषोत्तम मास है, ये 1 महीना भगवान के लिए है। तुम परिक्रमा करो, कोई अनुष्ठान करो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान, मंत्र का अनुष्ठान, साधु सेवा, तीर्थावगाहन, नाम जप, भगवत विग्रहों के दर्शन, ये इसलिए बनाया गया पुरुषोत्तम मास। इसे मलमास क्यों कहा गया? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह महीना इतना पवित्र है तो इसे मलमास क्यों कहा जाता है? पुराने समय में इस महीने में कोई बड़ा त्यौहार नहीं आता था, ना कोई विवाह मुहूर्त, ना गृह प्रवेश, ना कोई बड़ा मांगलिक कार्य। इसी कारण लोग इस महीने को अशुभ मानने लगे और धीरे धीरे इसे मलमास कहा जाने लगा। मल यानी ऐसा समय जिसे लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत भावुक कथा भी बताई जाती है। कथा के अनुसार जब सभी लोग इस महीने का अपमान करने लगे तब अधिक मास बहुत दुखी हो गया। वह रोता हुआ भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, सब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता। तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मैं तुम्हें अपना पुरुषोत्तम नाम देता हूं।
बस तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। अधिक मास में क्या करना चाहिए? अब सवाल आता है, अधिक मास में क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार यह महीना भक्ति और साधना का महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। साथ ही गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, भजन कीर्तन और सत्संग करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस महीने में दान जरूर करें, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, गरीबों की सहायता और गौ सेवा। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। तुलसी जी की पूजा करना और शाम को घी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? अब बात करते हैं उन कामों की जो अधिक मास में नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह महीना भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए माना गया है। इसके अलावा क्रोध, झूठ, निंदा और अपशब्दों से भी बचना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस और शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस महीने में जितना शांत और सात्विक जीवन बिताएंगे उतना अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं अधिक मास का एक बहुत सरल और प्रभावशाली उपाय। प्रतिदिन शाम को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो रोज थोड़ा समय निकालकर गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ें और तुलसी जी को जल अर्पित करें। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति इस महीने में बहुत जल्दी फल देती है। और नाम जप राधा 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 करते रहें, ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभदायक माना गया है। क्या मलमास में गर्भाधान संस्कार किया जा सकता है? कुछ पारंपरिक ग्रंथों और ज्योतिषीय मान्यताओं में मलमास, श्राद्ध या चतुर्मास जैसे समयों में गर्भाधान संस्कार करने से मना किया जाता है, क्योंकि ये महीने अपने कल्याण के लिए हैं। इनमें ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे अच्छा होता है। अगर यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हों तो गर्भाधान संस्कार से बचना चाहिए, अन्यथा आप गर्भाधान संस्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस महीने को दुनिया ने ठुकराया, भगवान ने उसी को अपना नाम दे दिया। यही संदेश है कि भगवान की नज़र में कोई छोटा नहीं होता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। और सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।